अम्मार बिन यासिर की माँ थी, इस्लाम लाई, नबी का कलमा पढ़ा। अबू जहल को पता चला, जो इस्लाम का दुश्मन था, तलवार लेके सुमैया के दरवाजे पर गया, दस्तक दिया। सुमैया ने दरवाजा खोला। अबू जहल ने पूछा, क्या तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है? जानती थी कि इस्लाम का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, हाथ में तलवार है। हाँ कहूंगी तो ये मार देगा, लेकिन वारे सुमैया के दिल की मोहब्बत रसूल। ये जब पूछा क्या कलमा पढ़ी है? आजकल के मेहरुए होते तो कहते ना ही भैया को कहा था, आंखें फूट जाए, कोड़िया जी हम नहीं कुछ कहे, फौरन झूठ बोल देते। लेकिन वारे सुमैया का ईमान। जब अबू जहल ने पूछा तो सुमैया ने हाँ नहीं कहा था, बल्कि कलमे तैयबा पढ़ के सुनाया था। कहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जैसे कलमा पढ़ के सुनाया, अबू जहल ने तलवार मारी। सुमैया के पेट पर तलवार पड़े, सुमैया गिरी और उसी जगह शहादत पा गई। जान दे दिया, लेकिन मोहब्बत रसूल में कमी नहीं आने दी। सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर शहादत लेने वाली अरब की एक मशहूर औरत थी, जिनका नाम हुआ सुमैया, और उन्हीं की औलाद हजरत अम्मार बिन यासिर। उनको लोगों ने आग के अंगारों पे लिटाया, कहा मार, कलमा छोड़ दो वरना तुम्हें जला के राख कर देंगे। हजरत अम्मार की पीठ आग पे जल रही थी और ज़बान से कलमा जारी था। इतने में मेरे पैगंबर का गुजर हुआ। देखा तो हुजूर को तरस आया, फौरन फरमाते, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला अम्मार इब्न यासिर, आग तू अम्मार के ऊपर ठंडी हो जा, जकमा कुंत अला इब्राहिम, जैसे कि इब्राहिम पैगंबर पर तू ठंडी हुई थी, ठंडी हो जा। मेरे नबी का हुक्म पाकर आग फौरन ठंडी हो गई। ये वो हस्तियां थीं कि इस्लाम को कितनी मेहनत से, कितनी मुसीबत से हासिल किया और इस्लाम पर कायम रहे। और आज हम लोग मुसलमान घर में पैदा हो गए, आसानी से इस्लाम मिल गया, तो हमें इस्लाम की कदर नहीं। ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, नबी की मोहब्बत में जी लो। सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत रसूल की है। कुरान करीम पहला पारा का पहले सफ़े की मैंने आयत पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है, हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान हिदायत है परहेजगारों के लिए। अब परहेजगार है कौन? तो अल्लाह ताला ने परहेजगारों की पहचान बताई है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, परहेजगार वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब छुपी हुई चीज, जैसे मरने के बाद हिसाब होना है, कब्र में कयामत आएगी, तराजू कायम होगा, हमारे आपके अमाल तौले जाएंगे, नेकी करने वालों को जन्नत मिलेगी, बुराई करने वालों को जहन्नम मिलेगी। ये सब हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन हम सब का ईमान है। इसी को गैब कहते हैं, गैब पर ईमान। तो परहेजगार की पहली पहचान है कि वो गैब पर ईमान रखे कि मरने के बाद हिसाब होना है। लेकिन आज बहुत से लोग कहते हैं, देखा जाए यार, शहीद देखो हुआ कि देखा जाए। याद रखो,
कब्र का हिसाब बड़ा कठिन है। कब्र में तो जाना ही जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु कब्रस्तान जाते थे। आज हम लोग भी कब्रस्तानी में बैठे। हजरत उस्मान जब कब्रस्तान जाते थे तो रोते थे, और इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती। किसी ने पूछा था कि उस्मान गनी आप कब्रस्तान पे आते हो तो रोते क्यों हो? तो उस्मान ने कहा था क्यों न रो, मेरे पैगंबर ने फरमाया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। इस मंजिल से अगर कोई कामयाब हो गया तो उसके लिए आखिरत की सारी मंजिलें कामयाब हो जाएंगी। इसीलिए हम सबके इमाम आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। अब बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। तो गैब पर ईमान रखो। लेकिन हम में कुछ ऐसे हैं, अल्लाह रहम करे। एक बूढ़ा आदमी रहा बीमार भी तो उनके लड़का उनका गे से बैठे, अब्बा ई बात अब्बा बात, तो बड़ुआ कहते भैया रे मैं बचबे ना। फिर तब अब्बा तो बड़ुआ कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो। लड़का कहीं अब्बा यूं कहाँ हुई पे गाँव वाले कहा कहीं है? तो कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनको फंसाए दे रे। कहीं काहे अब्बा? तो कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो ताकि कब्र वाले फरिश्ते जब यही हिसाब ले देखिए कफन पुरान तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा वही छोड़, तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट कर रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी है रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर है। लोगो यहाँ आओ तो कुछ सोचो। आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। कब्रिस्तान में आकर के बाद हमें तो मौत को याद ही करना चाहिए। इसलिए मौत को याद करो और कब्रों की ज़ियारत किया करो। हुज़ूर फरमाते ज़ूरुल क़बूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो। क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। वलिअन्नहा तुज़हिदु फिद्दुनिया, और इसलिए भी कब्रों की ज़ियारत किया करो कि कब्र की ज़ियारत करते रहोगे तो तुम दुनिया में परहेजगारी पा जाओगे। इसलिए खुशनसीब हैं आप कि आज कब्रिस्तान में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुन रहे हैं। देखिए, गैब पर ईमान लाना। जन्नत कहाँ है? सातों आसमान के ऊपर, और जन्नत की छत का नाम है अर्शे आदम। और जहन्नम कहाँ है? सातों तबक जमीन के नीचे। कयामत के दिन 70,000 फरिश्ते उसको खींच कर ऊपर लाएंगे। तो ये हमने देखा नहीं है, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया है तो हम उस पर ईमान ले आए।
गैब पर ईमान रखना बहुत जरूरी है। दूसरी पहचान परहेजगार की हुजूर फरमाते हैं वयुकीमूनस्सलाह, और परहेजगार वो लोग हैं जो नमाजों को कायम करते हैं, गैब पर ईमान रखते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं। और तीसरी पहचान मेरे नबी ने अल्लाह ने फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और परहेजगार वो लोग हैं कि जो हमने उनको दिया है उसमें से अल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं। गैब पर ईमान लाना, नमाजों को पाबंदी से पढ़ना, और अल्लाह दे तो उसमें से अल्लाह के नाम पर खर्च करना, ये वो चीजें हैं जो परहेजगार की अलामत, परहेजगार की निशानी है। हम और आप भी अपने अंदर उसको पैदा करें। आज इस्लाम के बहुत से उसूल से हम पीछे हटे हुए हैं। आज हम में आप में कितनी कमियां हैं, अल्लाह ही रहम करे। सबसे असल चीज है रोजी। जब तक रोजी सही नहीं होगी कोई भी इबादत बारगाह मौला में कबूल न होगी। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाता कीमुल वज़न बिल क़िस्त, ऐ लोगों बराबर बराबर तराजू रख कर के तौलो, वला तुखसिरुल मीज़ान, और तौलने में कमी न किया करो। जब रोजी तुम्हारी साफ सुथरा होगी तो तुम्हारे दिलों में खौफ खुदा पैदा होगा। लेकिन आज अजीब हाल है, खरीदे वाले बांट के नीचे जो है तांबा भराए रहा था, और बेचे वाले नीचे खाली कराए रहा था। ऐसे दूध वाले, पहले प्रोग्राम हमारे कम होते थे तो हम भैंसी पाले रहा 3 ठो, पढ़ाई तरह पढ़ाई बाद घास चोली तरह भैंसन कब दूध बेची, तो हम नान पारा आए लीटर ले। जब दुकान पर गए कि हम कहा लीटर दे दो, तो कहते कौन बेचे वाला कि खरीदे वाला, तो हम कहा दुई मेर होते का, तो कहीं हाँ दुई मेर होते, बेचे वाला तनी कम रहा थे, खरीदे वाला बढ़ा रहा था। हम मुसलमान होके और दूसरे के साथ धोखा देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत अबू दुजाना। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे मदीने की मस्जिद में, और नमाज फजर में सबसे पहले निकलते। लोगों ने शिकायत किया कि अल्लाह के रसूल अबू दुजाना को कितनी जल्दी रहती है, सबसे पहले निकलते हैं। तो हुजूर ने अबू दुजाना को रोका, फरमाया अबू दुजाना तुम इतनी जल्दी क्यों करते हो? तो अबू दुजाना ने कहा अल्लाह के रसूल मेरा एक पड़ोसी यहूदी है, उसका आंगन और मेरा आंगन एक है, सिर्फ बीच में पर्दे की दीवार उठी है। यहूदी के आंगन में खजूर का पेड़ लगा हुआ है, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी हैं। इस वक्त खजूरों का मौसम है, रात में पकी पकी खजूरें मेरे पड़ोसी यहूदी की मेरे आंगन में गिरती हैं। इसलिए मैं नमाज फजर जल्दी पढ़ के जाता हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे घर का कोई छोटा बच्चा उठ करके मेरे पड़ोसी की खजूर न उठा ले, कोई एक खजूर मेरा बच्चा न खा ले। या रसूल अल्लाह इसीलिए मैं जल्दी जाता हूँ, अपने पड़ोसी की खजूरें जमा करके उसको दे के आता हूँ, फिर अपने छोटे बच्चों को बेदार करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आए हुजूर यहूदी से कहने लगे कि सुनो, ए कौन बात कर रहा है? ए बाहर वाले बच्चे भी चले जाओ बेटा, या तो चले आओ या तो चले जाओ, उधर बात ना करो। हुजूर आए, आने के बाद उस यहूदी से कहते हैं कि देखो तुम्हारा पेड़ है, इसकी शाखें अबू दुजाना के आंगन में झुकी हुई हैं,
रात में पके पके खजूरें तुम्हारी इसके आंगन में गिरती हैं, इसको डर है कि कहीं इसका कोई बच्चा एक खजूर उठा के खा न ले, इसलिए ये पेड़ तुम अबू दुजाना के हाथ बेच दो। जब अबू दुजाना का पेड़ हो जाएगा तो ये खटका खत्म हो जाएगा, और बेच दो और दे दो, और इसके बदले में हम तुम्हें जन्नत में एक बाग अता करेंगे। तुम ये पेड़ अबू दुजाना को दे दो और इसके बदले में हम तुमको जन्नत में एक बाग देंगे। यहूदी था, कहा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं दे पाऊंगा अपना पेड़। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार दोस्त हजरत अबू बकर साथ में थे। हजरत अबू बकर कहते हैं अल्लाह के रसूल, आप इस पेड़ के बदले में इसको जन्नत की एक बाग देने के लिए कहते हैं और ये इनकार कर रहा है, तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पेड़ खरीद कर अबू दुजाना को हम दे दें तो क्या हमें वो जन्नत का बाग अता करेंगे आप? कहा अबू बकर। तो अबू बकर ने यहूदी से कहा, तू ये पेड़ अबू दुजाना को दे दे और इस एक पेड़ के बदले में अपनी खजूर की पूरी बाग तुझको देते। अबू दुजाना के लिए उन्होंने पेड़ खरीद दिया अबू बकर ने, और पूरी बाग उस यहूदी को दे दिया एक पेड़ के बदले में। सरकार ने फरमाया, अबू बकर इसके बदले में तुम्हारे लिए जन्नत में एक बाग है। सौदा तय हो गया, चले गए लोग। यहूदी सोचे कि मुसलमान कत्ते चूतिया होता, देखो एक पेड़ के बदले में पूरी बगिया दे दी ना मैं, और जी के बदले में दीनू पेड़ों तो हमरे नागर में रही, वो भी हमारा वो भी हमारा। ये सोच रहा था, लेकिन जब रात हुई और रात के बाद जब लोग सुबह उठे, जब सुबह उठे तो अब यहूदी देखता है कि जिस पेड़ का सौदा मेरे नबी ने अबू दुजाना के हाथ किया, सुबह जब उठा तो देखा कि वो पेड़ उखड़ करके अबू दुजाना के आंगन में लगा हुआ है। यहूदी ने जब देखा तब उसने कहा कि जिस पेड़ का सौदा मुस्तफा ने किया वो पेड़ उखड़ के अबू दुजाना के आंगन में चला गया। हुजूर का मौजिज़ा देखा तो यहूदी पुकार उठा, कहा खुदा की कसम, आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है, और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब यहाँ पर गौर करो, यहूदी था, उसकी एक खजूर अबू दुजाना सहाबी ने अपने छोटे बच्चों के लिए जायज नहीं समझा, और रसूलुल्लाह ने भी जायज नहीं समझा। अवाई लोग का कहते हैं, हिंदू के चाहे जितना मार के खाए लो कोई बात नहीं, मादल्ला, हिंदू के बेईमानी के लो कोई बात नहीं। अरे नहीं, मजहब इस्लाम यकसा हुक्म देता है, किसी का माल हड़पना, किसी की बेईमानी करना कतान जायज नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर जायज होता तो अल्लाह के रसूल अबू दुजाना से कह देते कोई फिक्र न करो, खाने दे लड़कों को, यहूदी है उसका माल खा लो, लेकिन मेरे नबी ने ऐसा नहीं किया, ना सहाबा ने किया। इसलिए ऐ लोगों, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी का माल है तो उसके माल को हड़पो ना। इसलिए कि एक रवायत और है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का के दिन मक्का आए 10,000 सहाबा को लेकर के, तो उस दिन मक्का के काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। उस्मान बिन तलहा ईमान नहीं लाए थे, जब देखा तो ताला मार के काबे में, और उस्मान बिन तलहा छत पे चढ़ गए। हुजूर ने फरमाया उस्मान चाबी दे दो, कहा ना चाबी नहीं मिलेगी। तो हुजूर ने हजरत अली से कहा अली जाओ चाबी लेके आओ। अली शेर खुदा थे, बहादुर थे, गए और जबरदस्ती चाबी छीना और लेके आए। ताला खोला, हुजूर अंदर गए, इबादत की, फिर जब बाहर निकले तो ताला मारा तो हुजूर के चचा हजरत अब्बास कहने लगे, ऐ मेरे भतीजे, ये चाबी हमको दे दो ताकि काबे का मुतवल्ली मैं हो जाऊं।
तो जब काबे के मुतवल्ली होने के लिए हुजूर के चचा अब्बास ने हुजूर से चाबी मांगी तो कुरान की आयत नाज़िल हुई। फौरन अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेजा कुरान का पैगाम दे करके कि जाके मेरे नबी से कह दो, इन्नल्लाह यामुरुकुम, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है, अंतुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि जिसकी अमानत थी उसे वापस कर दो। चाबी उस्मान बिन तलहा से लिया था, उसकी अमानत है, उसे वापस कर दो। अमानत में खयानत मत करो। जब जिब्रील ये कुरान की आयत लेकर के नाजिल हुए तो हुजूर ने अली से कहा, अली ये चाबी ले जाओ, उस्मान को दे आओ, उसकी अमानत थी, उसे पहुंचा दो। हजरत अली गए तो अदब से देने लगे तो उस्मान बिन तलहा कहने लगे, अली चाबी लेने आए थे तो बड़ी बहादुरी से लिया, जबरदस्ती छीना, अब देने आए तो बड़े अदब से दे रहे हो। तो अली कहते, क्यों न दूं, कुरान की आयत नाजिल हो चुकी, अल्लाह का हुक्म उतर चुका है कि किसी की अमानत हड़पो ना, जिसकी अमानत है उसको वापस कर दो। आपसे लिया था, आपको वापस करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। तब उस्मान बिन तलहा कहने लगे कि खुदा की कसम, जिस इस्लाम का ये मिजाज हो कि अमानत में खयानत न की जाए, जिसकी अमानत है उसे वापस कर दो, जो इस्लाम इसका हुक्म दे, खुदा की कसम वो इस्लाम कभी झूठा नहीं हो सकता। फौरन उस्मान बिन तलहा ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ लोगो, किसी की अमानत में खयानत न करो। लेकिन आज देखा जाता है दुकान किराए पे ले हैं, 2-4 साल के बाद कहीं हमरे बप्पा के रो, बोलो मकान किराए पे लेंगे फिर छोड़ेंगे नहीं। किसी की अमानत न हड़पो। तो इस्लाम हमें ये मिजाज देता है कि चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, किसी की अमानत में खयानत न करो, वरना जो रोजी खाओगे वो रोजी आपके लिए दुरुस्त नहीं होगी। और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि अल्लाह ताला ने मेरे नबी का कितना बड़ा दर्जा बुलंद किया कि पेड़ का सौदा किया तो पेड़ भी मेरे नबी की थी, मेरे नबी के लेन देन को मान गया और उखड़ करके अबू दुजाना के आंगन में चला गया। ये मेरे नबी का मोजिज़ा है। अल्लाह ने मेरे नबी को कितना बुलंद फरमाया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श के अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। और जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। तो किसी की अमानत में खयानत न करो, एक दूसरे के हक को पहचानो। एक इस्लामी पैगाम सुनो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वइज़ा हुय्यितुम बितहय्यतिन, ईमान वालो जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फहय्यू बिअहसन मिनहा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। सलाम करे कोई तो बेहतर जवाब दो। अगर कोई कहे अस्सलामु अलैकुम तो तुम मुस्कुरा के कह दो अलैकुम अस्सलाम, बेहतर, ताकि सलाम करने वाला समझे कि मेरे सलाम से खुश है। और अगर बेहतर नहीं दे सकते तो अल्लाह फरमाता और रुद्दूहा, या कम से कम उसी को वापस कर दो जो उसने कहा है, लेकिन सलाम करो। सलाम वो पैगाम है कि मेरे नबी ने मदीने में कदम रखते रखते फरमाया है। सलाम है क्या, गौर करो। अस्सलामु अलैकुम ये अरबी लफ्ज है, इसका मतलब है अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो। ये दुआ है। सलाम करने वाला जब किसी से कहता है तो गोया उसको दुआ दे रहा है, अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, तुम्हारी जान माल सब सलामत रहे।
और दूसरी बात ये भी कहता है कि तुम हमसे डरना नहीं, मेरी तरफ से तुम्हारी जान भी सलामत है, माल भी सलामत है, कि ना हम तुम्हारे माल पर निगाह डालेंगे न जान पर निगाह डालेंगे। एक मुसलमान दूसरे से सलाम करके तसल्ली देता है कि तुम मेरी तरफ से निडर रहो, अमन में रहो, और मैं दुआ करता हूं कि तुम सलामत रहो। लेकिन आज लोग सलाम करेंगे मौलाना से, नेताजी से, प्रधान जी से, सबका दुआ दे है, लेकिन अपने अब्बा अम्मा का न दे। अपने माँ से कोई नहीं करता, बाप से कोई नहीं करता। अरे तुम्हारी दुआ के तो सबसे ज्यादा मोहताज है तुम्हारे माँ बाप।